भाई साहब, मुताहिर आप सबके सामने बड़ा हुआ है। आप सब मुताहिर को जानते हैं और फिर बच्चे भी तो एक दूसरे को जानते हैं। बाहर कहीं भी रिश्ता करेंगे, अनीका के लिए आप भी परेशान रहेंगे और मैं मुताहिर के लिए, तो इससे बेहतर ऑप्शन तो हमारे पास कोई और हो नहीं सकता। तो इसलिए अनीका के लिए हाँ करते हैं। हाँ साइमा, कह तो तुम ठीक रही। भाई लेकिन मुताहिर की जॉब। भाभी, मुताहिर की जॉब को लेकर आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप सब जानते हैं मेरा मुताहिर कितना लायक है, कितना मेहनती है। जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, इंशाल्लाह अच्छी जॉब हो जाएगी उसकी। साइमा की बात मेरे दिल को लगी, क्योंकि मैं अनीका के मामले में खासा परेशान हूं। किसी गैर पे भरोसा नहीं कर सकता। घर की बच्ची है, घर में रह जाएगी, ये तो बहुत अच्छा रिश्ता है। सुल्ताना, तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? भाभी मैं क्या कह सकती हूँ, आपने और भाई ने हमेशा हमारा अच्छा ही सोचा है। तुमने भी हमेशा हमारा मान रखा है। अगर मेरा छोटा भाई जिंदा होता तो मुझे इतनी फिक्र ना होती, लेकिन अब तो अनीका की सारी जिम्मेदारी मुझ पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई माशाल्लाह, आज तो बड़ी रौनक लगी हुई भाभी। शफीक भाई, आप बड़े अच्छे वक्त पर आए हैं। अच्छा है, आपसे भी राय ले लेते हैं। अरे इसकी क्या राय लोगी तुम? इसे तो स्कूल के सिलेबस के अलावा कुछ पता ही नहीं। हाँ, ये बता सकता है कि इस किताब में क्या लिखा है और उस किताब में क्या नहीं लिखा, और तो इसे कुछ पता नहीं। साइमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। वैसे भी पहला रिश्ता जो आता है वो अल्लाह की नेमत होता है। हमें यूं बिला वजह रिश्ता नहीं ठुकराना चाहिए। आप देखिएगा बड़ी भाभी, मुताहिर अनीका को बहुत खुश रखेगा। और सुल्ताना भाभी, अनीका को मैं बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी इंशाअल्लाह। सुल्ताना जी भाई। भाई, खुशी के मौके पे सबका मुंह मीठा कराओ, कोई चाय का इंतजाम करो। जाओ, शाबाश। जी जी। सुल्ताना भाभी, ये ले जाए, इसको सर्व कीजिए। भाईजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बहन का मान रख लिया। मैं इसी उम्मीद के साथ आई थी कि आप मेरा मान कभी नहीं तोड़ेंगे। प्लीज स्टॉप इट। हंसना बंद करोगे? कोशिश करता हूं। अच्छा सॉरी। अगर अब तुम हंसे ना तो मैं अच्छा सॉरी मारूंगी। सॉरी, मुझे सिर्फ इस बात पे हंसी आ रही है कि तुम और मुताहिरा कितने अजीब लोगों के साथ। ये ऐसी है जैसे कि तुम हो साहिलों की आजाद हवा और वो एक डूबती कश्ती। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, तुमने ग्रुप में तो नहीं किसी को इस बारे में बताया ना? कसम से बता रहा हूँ, उन्होंने बहुत मजाक उड़ाना। तुम्हारी बहुत किट लगने वाली है। बात सुनो, ये कोई अनोखी बात नहीं है। किसी का भी रिश्ता किसी के लिए भी आ सकता है। अब अगर तुम्हारे लिए फातिमा का रिश्ता आ जाए तो क्या करोगे तुम?
बोलो। तो मैं उससे शादी कर लूंगा। पागल हो गया, मैं उससे शादी करूंगा। मैं अगर किसी से शादी करूंगा तो वो शायद तुम जैसी होगी, लेकिन तुम जैसी तुम नहीं। खैर, और सुनो, क्या चल रहा है तुम्हारे और मुताहिर के बीच में? कहाँ जा रही हो? अरे पेस्ट्री तो दे दो यार, कसम से यार। वो आ गया। किसी का भी रिश्ता किसी के लिए भी आ सकता है। अब अगर तुम्हारे लिए फातिमा का रिश्ता आ जाए तो क्या करोगे तुम? बोलो। तो मैं उससे शादी कर लूंगा। फातिमा ग्लास देना। फातिमा ग्लास देना। फातिमा जी हाँ। ग्लास दे दो। हाँ। ग्लास। ओके ओके। ग्लास। बताइए किन सोचों में गुम हो? सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। किन ख्यालों में गुम हो? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम कब आए? मामू वो बस अभी आया था। अम्मी ने एक्चुअली कुछ चीज़ें दी थी ममानी के लिए, तो वही ड्रॉप करने के लिए आया था। बस जा रहा हूँ अभी। कब तक ये छोटी मोटी नौकरियां करते रहोगे तुम? अब तुम इस घर के दामाद बनने वाले हो। हमने भी 4 आदमियों को मुंह दिखाना है। मेरी मानो, मेरे ऑफिस में आ जाओ। बहुत शुक्रिया मामू आपका, लेकिन मैं अपनी नौकरी से खुश हूँ। और आप तो जानते हैं मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी किया आपने बलबूते पे किया। कहीं ऐसा ना हो कि कोशिश करते करते गिर जाओ। अगर मामू गिर गया तो खड़ा होना आता है मुझे। सहारा तो मासूर लोगों को चाहिए। एक बात कहूं बरखुरदार, जितना तुम कमा लेते हो ना, उससे कहीं ज्यादा मेरा ड्राइवर तनख्वाह लेता। ये अच्छी जिंदगी, अच्छी अच्छी बातें और बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं गुजरती। अच्छी जिंदगी के लिए पैसे की जरूरत होती है, सिर्फ पैसा।
रह गई थी आप? कितनी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ, क्यों नहीं आई आप? भाईजान और भाभी बातें कर रहे थे, अब क्या उनकी बात काट कर आ जाती? वो तुम्हारी और मुताहिर की मंगनी की बात कर रहे हैं। क्या? मेरी और मुताहिर की मंगनी? पागल हो गए हैं क्या सब? दिमाग खराब है? अरे मुझे भी मुताहिर पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती तुम अपनी फुप्पो के उस बोसीदा घर में अपनी जिंदगी गुजारो, लेकिन क्या करूं, कुछ नहीं बोल सकी मैं भाईजान। लेकिन मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। आहिस्ता बोलो, भाईजान और भाभी ने सुन लिया ना तुम्हारा ये लहजा तो क्या होगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मेरी 20 साल की मेहनत है इसके पीछे अनीका। भाईजान तुम्हारी हर ख्वाहिश ऐसे ही नहीं पूरी कर देते कि मेरी अक्लमंदी है, मैंने अपनी अक्लमंदी से तुम्हारी ये जगह उनके दिल में बनाई है। मेरी अक्लमंदी अपनी बेवकूफी से बर्बाद ना कर। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं मुताहिर से शादी हरगिज नहीं करूंगी। जाके मना कर दें। मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। तो फिर आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं मुताहिर से हरगिज शादी नहीं करूंगी। अनीका, तुम मुझे आखिर क्यों परेशान कर रही हो? मुझे बताओगी क्या बुराई है मुताहिर में? अच्छा लड़का है, कमाता है, और यही उम्र तो होती है शादी की। ठीक है, अगर आपको मेरी शादी ही करनी है तो उमैर से करवा लीजिए। क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मतलब कुछ भी। तुम क्यों मेरी परेशानी नहीं समझती आखिर? ये ले चाय। अम्मा जी, मैं सोच रही हूँ इसी हफ्ते मुताहिर और अनीका की मंगनी कर देते हैं, बल्कि कल से शॉपिंग ना शुरू कर दूँ। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसे फैसले बहुत सोच विचार के किए जाते हैं, सारी उम्र का मामला होता है। लेकिन तुम ठहरी जल्दबाज, सब्र से काम लो। अम्मा जी, ये सोच विचार गैरों में की जाती है। अनीका मेरा खून है, भाई की बेटी, कोई गैर थोड़ी है। इसीलिए मैं मुतमिन हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ कि सोच समझ कर फैसला करो। कहना क्या चाह रही हैं आप अम्मा जी? मेरे कहने का कोई फायदा है? तुम करोगी तो वही जो तुमने सोचा है। खैर, नसरीन का फोन आए तो मेरी बात कराना। जी। हेलो, तुम्हें कितनी दफा समझाया कि जब मैं घर पे हूं मुझे कॉल मत किया करो। तुम समझती नहीं हो इस बात को। फोन रखो। उमैर, उमैर, तुम यहाँ बैठे हो, हम लेट हो गए। चलो उठो। चलो चले। कहाँ जा रही हो? हमारे फ्रेंड की सरप्राइज बर्थडे पार्टी है। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? क्या बुराई है इसमें? मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसे ही कपड़े पहनते हैं ताईजा। अनीका, वो उनके घर का माहौल है, हमारे घर का ये माहौल बिल्कुल भी नहीं है। फातिमा भी तो आखिर रहती है यहाँ, कभी देखा है तुमने? सर से दुपट्टा तक नहीं उतरता उस लड़की के, जबकि बेचारी की माँ भी जिंदा नहीं है कि उसे कोई तौर तरीके सिखाए। और फिर भी वो इस घर में कितने तरीके से रहती है। ताईजा,
आप किस जमाने की बात कर रही हैं? हम आजकल के बच्चे ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। और जहां तक बात फातिमा की है ना, तो फातिमा का तो रहने ही दें। उसे उसे पता ही क्या है फैशन के बारे में। हाँ चलिए उमर। हाँ चलो, वो अम्मी वो आपको बताना था, आप सो रही थी, वो हमने मुझे अनिका ने बता दिया था सब कुछ। जल्दी आ जाना वापस। जी अम्मी। ओके बाय। हाफिज। अरे उमेर, लक्कड़ हो गया ये लड़का, फोन भूल गया अपना। हाय बेबी, कब से वेट कर रही हूँ मैं, कब आओगे? कौन? जी आप कौन? मैं उमेर की वालिदा बोल रही हूँ। तुम कौन हो? काट दिया फोन। उमेर, ये तुम्हारे फोन पे किस किस्म की लड़कियों के फोन आते हैं? तुम्हारे जाने के बाद किसी लड़की ने फोन किया जो कि नहायत बदतमीज, उसको बात तक करने की तमीज नहीं। कह रही है हाय बेबी। कौन थी ये लड़की? पता नहीं अम्मी, कोई रॉन्ग नंबर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपका बेटा इतना हैंडसम है कि उसे कोई भी कॉल करे। अच्छा तुम मुझे फजूल बातों से बहलाओ नहीं। रिलैक्स, मुझे नहीं पता कौन है, मैं चेक करता हूँ, बताता हूँ आपको भी कि कौन था। देखो मेरे बेटा, मुताहिर तुम्हारा हम उम्र है, उसकी अनिका से मंगनी होने जा रही है। मैं सोचूं कि कोई अच्छी सी लड़की देख के तुम्हारा रिश्ता भी तय कर दूं। अम्मी मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ शामिल, और जब होऊंगा ना तो मैं आपको बता दूंगा, और आप ही की मर्जी से करूंगा, तो इस चीज़ की आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अभी मैं ये जरूर चेक करवाऊंगा कि फोन कॉल कौन कर रहा है इस तरह। कंप्लेन करूंगा मैं। बातें बनवा लो बस इससे। तो आ जाए। अनीका बीबी, ये ले मिठाई खाएं। अरे वाह, अभी मेरा मीठा खाने का ही दिल था। वैसे ये है किस खुशी में? क्या तायबू लेकर आए? नहीं नहीं, ये तो आपकी फुप्पो लाई हैं, और साथ साथ आपकी मंगनी की भी बात करके गई हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बकवास मत करो, लेकर जाओ इसे। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? दफा हो जाओ। ताई अम्मी, आप अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही बेटा। ताई अम्मी, क्या बात है, क्यों परेशान है? नहीं बेटा, बस
उमैर की लावाली तबीयत को लेकर परेशान हूँ। मैंने सोचा था इस जैसे लापरवाह शख्स को कोई जिम्मेदार लड़की संभाल लेगी, कोई तुम जैसी समझदार, मगर क्या ताई अम्मी? अरे बेटा, आजकल के बच्चों को क्या समझाएं। कहता है मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा, और तुम जानती तो हो किस किस्म की दोस्तियां हैं उसकी। वो तो मैं सख्ती करती हूँ, वरना न जाने क्या कुछ करे वो। ताई अम्मी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी और उसकी पसंद एक ही हो। तुमसे उमैर ने कुछ कहा है? नहीं, मेरा मतलब है आप परेशान क्यों हो रही हैं ताई अम्मी? ऐसा हो भी सकता है, और वैसे भी अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है, और अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, और जो मोहब्बत करता है वो कभी भी अपने महबूब का बुरा नहीं चाहता। कह तो तुम ठीक रही हो बेटा। चलें अब अपने कमरे में चलें, बहुत रात हो गई, चलकर सोएं। अच्छा अच्छा। भाईजान और भाभी बातें कर रहे थे, अब क्या उनकी बात काट कर आ जाती? वो तुम्हारी और मुताहिर की मंगनी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो आपकी फुप्पो लाई हैं, और साथ साथ आपकी मंगनी की भी बात करके गई हैं। ये लो बेटा चाय। किसका फोन है? अनीका का फोन है। हेलो। हेलो मुताहिर, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो अनीका। मेरी बात कराओ। अच्छा ये 1 सेकंड पहले अम्मी से बात कर। हेलो हाँ अनीका बेटा, कैसी हो? मुझे भाभी ने बताया था तुम घर पर नहीं हो। चीजें पसंद आई जो मैं लेकर गई थी? हेलो अनीका। मुझे लगता है फोन कट गया है, दोबारा मिलाऊं? मुझे दो, मुझे दे दो ना। हेलो मुताहिर। बेटा मैं तुम्हारी फुफ्फो बात कर रही हूँ। कुछ पूछा है मैंने तुमसे? चीजें पसंद आई मेरी बेटी को? हेलो बेटा, मुझे लगता है सिग्नल नहीं आ रहे। चलो बाद में बात कर लेंगे। चलो। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी, बाद में करना काम। ये पकड़ो। थैंक यू। कुछ और चाहिए तो मुझे आवाज दे देना। जी अम्मी। अनीका, क्या मसला है? डरा दिया मुझे। डरा तो तुमने मुझे दिया, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? अच्छा सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ एक काम से, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन घर में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं अपने कमरे में मौजूद हूँ। लेकिन अनीका तुम जा कहाँ रही? अच्छा बस, मजीद सवालात करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। जितना कह रही हूँ उतना सुनो। घर अनीका? और हाँ, सो मत जाना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। कॉल करूंगी तो दरवाजा खोल दे। अनीका मेरी बात तो सुन। बाबा दरवाजा खोले। अनीका आहिस्ता, क्या जरूरत है चिल्लाने की? जिसको नहीं भी पता उसे भी बताना चाहती हूँ। क्या मसला है? लेकिन अनीका तुम जा कहाँ रही हो? कहा है ना आधे घंटे तक वापस आ जाऊंगी, बस सो मत जाना। अनीका, अच्छा कितनी देर में आओगी? शट अप।
अनिका, सब खैरियत तो है? मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ और मुझे तुमसे इस वक्त जरूरी बात करनी है। इस वक्त? मुताहिर प्लीज फूफो को मत बताना कि मैं बाहर हूँ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम प्लीज बाहर आओ। अच्छा, मैं आता हूँ बाहर। मुताहिर, बेटा इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अब वो एक्चुअली मेरा बाहर एक दोस्त आया, उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं आता हूँ। हाँ? अच्छा ठीक है। अनिका, तुम यहाँ? गाड़ी में बैठो। अभी? बैठो गाड़ी में। इस वक्त यहाँ? ऐसे भी क्या बात है? देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। ना मुझे अपना टाइम बर्बाद करने की आदत है और ना ही किसी और का। आखिर बात क्या है अनिका? मुझे तुम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अनिका, मैं कुछ समझा नहीं। तुम आखिर क्या कहना चाह रही हो? ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम कैसे कह सकती हो? ये सब कह के ना मेरा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कह रही हूं। और वैसे भी घर में किसी को नहीं पता है कि मैं यहां आई हूं, और बेहतर होगा कि तुम भी किसी को मत बताना, फुप्पो को भी नहीं। मेरी बात खत्म हो चुकी है। अगर तुम जाना चाहते तो तुम चले जाओ। सिर्फ फातिमा को पता है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई। अगर वो सो गई तो दरवाजे बंद हो जाएंगे, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। जाओ। अनिका, इतनी देर कर दी तुमने। अब मुझे बताओ कि तुम कहाँ गई थी? फुप्पो के घर। फुप्पो के घर? तुम इस वक्त फुप्पो के घर क्यों गई थी? मैंने मुताहिर से कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, ये कहने के लिए गई थी। तुम इस वक्त उनके घर ये बात करने गई थी? तुम होश में तो हो? तुम जानती हो तुमने क्या किया? अगर ये बात ताई अम्मी और सुल्ताना चच्ची को पता चली तो जानती हो वो कितना नाराज होंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो मैं शादी क्यों करूं? बस अब वो ये सब कुछ सुन के वो खुद ही शादी से इनकार कर देगा। ये मेरा प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अब ये प्रॉब्लम उसका है। अनिका, तुम कैसे कर लेती हो ये सब कुछ? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले की वजह से बाकी सबको कितना दुख पहुंचेगा? मैं किसी की खुशी के खातिर अपनी खुशियां बर्बाद नहीं कर सकती।
अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। ना मुझे अपना टाइम बर्बाद करने की आदत है और ना ही किसी और का। आखिर बात क्या है अनीका? मुझे तुम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अनीका, मैं कुछ समझा नहीं। तुम आखिर क्या कहना चाहती हो? ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम कैसे कह सकती हो? ये सब कह के ना मेरा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कह रही हूं। मुझे तुम में बिल्कुल भी दिलचस्पी ये क्यों मुझे कॉल कर रहा है?